औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाल आइज़ ऑनलाइन में हाज़िर खिदमत है। आज का जो टॉपिक है वह है मुख्तार आम, जनरल पावर ऑफ टॉर्नी। मुख्तार आम के ज़रिए जायदाद को किस तरीके से ख़रीदना चाहिए, ख़रीदें या ना, इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और लेक्चर को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। जैसे वीडियो इधर से अपलोड होती है तो उधर आपको नोटिफिकेशन मसूल होगा, आप कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। दोस्तों, एक भाई का सवाल था कि मुख्तार आम के ज़रिए मैं प्रॉपर्टी ख़रीद सकता हूँ या नहीं, अगर ख़रीदना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए। उसका मेरे भाई आपके सवाल का जो जवाब है वो ये है कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं और वो आप किससे ले रहे हैं, मुख्तार आम से, किस यानी कि मालिक ने अपने किसी रिश्तेदार को, अपने भाई को, अपने किसी दोस्त को वगैरह वगैरह मुख्तार आम दिया हुआ है और आप उससे प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं और आपको मुख्तार आम बेचना चाहता है प्रॉपर्टी, और उस बारे में आपको क्या करना चाहिए। अगर आप चीज़ प्रॉपर्टी को ख़रीदते हैं, मकान है, ज़मीन है, तो इस बात की तसल्ली कर लें, ये आपकी ज़िम्मेदारी है और आपकी तसल्ली होनी चाहिए कि असली मालिक ज़िंदा है। अगर कोई मुख्तार आम है तो ये सबसे पहले दिन इस प्रॉपर्टी का जो ऑनर है, जो मालिक है, आया कि वो ज़िंदा है या नहीं। अगर वह ज़िंदा है फिर आपने मुकम्मल तौर पर मुख्तारनामा आम जो है, फिर आपने ये देखना कि आया कि ये वो अगर प्रॉपर्टी का मालिक ज़िंदा, उसने प्रॉपर्टी को मनसूख तो नहीं, ये मुख्तारनामा को मनसूख तो नहीं करवा लिया। मोस्टली ये प्रैक्टिस चल रही है कि लोग मुख्तारनामा जाली बनवा लेते हैं या रियल असल बनवा लेते हैं, लेकिन जो कुछ प्रॉपर्टी के जो ऑनर होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता तो उनको देते, और वो मुख्तारनामा आकर रजिस्टर्ड है, मालिक ज़िंदा है और ये मनसूख तो नहीं किया गया। ये चीज़ें इंतहाई अहम है, आपकी ज़िम्मेदारी है। फिर बाद में क्या होता है, फ्रॉड हो जाता है, फिर आप हमारे पास आते हैं, वकील साहब ये हमारे साथ मसला हो गया, मुख्तार आम था, बंदे पे एतबार था, हम एतबार में करते हुए उस पर हमने फ़लानी प्रॉपर्टी थी वो मुख्तार आम से अपने नाम करवा ली, और मालिक उठा है और उसने फौरी तौर पे हमारे ऊपर केस कर दिया है कि जनाब ये तो मेरी प्रॉपर्टी थी, मुख्तार आम इस बंदे ने जाली बनवाया था, या मैं उसको मनसूख करवा चुका था, मैं किसी ज़रूरी काम की वजह से आउट ऑफ कंट्री जा रहा था, मैंने इसको मुख्तार आम दे दिया। अब मैं वापस आया हूँ और मैंने आते सबसे पहले देखा मेरी प्रॉपर्टी अभी सेल नहीं हुई, तो मैंने फौरी तौर पे उस मुख्तार आम को ख़ारिज करवा दिया है। तो इतनी सी बात है। और उसके बाद ये प्रॉपर्टी इस बंदे ने उससे लिया, लिहाजा वो ये फेक है या कि मुख्तार आम इसने जाली बनवाया है, ये सारा कुछ देखना चाहिए। कानूनी रिक्वायरमेंट जो होती हैं उनको आपने देखना है। अगर आप मेरे भाई अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, फिर बाद में ये ना, फिर बाद में आपको पता सिविल जो केसेस होते हैं, फिर मेरे भाई कहते हैं कि जनाब ये एक महीने के अंदर केस फाइनल हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बता दें 6 महीने तक हो जाएगा। भाई मेरे, जब सिविल सूट चल पड़ती है इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका केस 2 महीने चलता है, 6 महीने चलता है, या ये जब सिविल सूट चल पड़ी तो चल पड़ी, 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं। लेकिन उसको अगर प्रॉपर आप केस को परसू करेंगे, उसके पीछे उसको उसकी पैरवी करेंगे, तो जल्द भी केस वाइंड अप हो सकता है। या अगर आप ये देखते हैं जी वकील साहब ये मेरा केस हैंडल कर लें, मुख्तार आम जाली निकला, मेरे साथ फ्रॉड हो गया, अब उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग अलग चल पड़ेगी, सिविल लिटिगेशन अलग चल पड़ेगी, फिर एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया, आपने पता नहीं कहाँ कहाँ से मेहनत, अपनी ज़िंदगी की मेहनत थी आपकी, आपने आप अब्रॉड में थे या पाकिस्तान में थे, अपने मुल्क में बैठ कर आपने पैसा इकट्ठा किया और एक घर, अपनी जमा पूंजी से एक घर लिया, तो बाद में हुआ क्या,
जो आपकी जमा पूंजी थी वो मुख्तार आम एक जालसाज सा फ्रॉडिया था, उसने एक मुख्तार आम बना लिया फलाने बंदे का। जो मोस्टली ये होता है कि लोग अब्रॉड में रहते हैं, चले जाते हैं पीछे से, वो जो फ्रॉडिये होते हैं वो नौसरबाज होते हैं, वो मुख्तार आम उनके बना लेते हैं और आगे तकसीम करते हैं। जो फैमिलीज बाहर बैठी होती हैं, अब्रॉड में होती हैं, उनको पता ही नहीं होता, प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, उनके पास इतना ज़्यादा इतना टाइम ही नहीं होता कि वो पीछे देख सकें कि हमारी प्रॉपर्टी पड़ी, उसके क्या हालात हैं, क्या इस तरह के मेरे पास बेतहाशा केसेस आए हैं। लोग बाहर बैठे हुए हैं, उनके प्रॉपर्टी के मुख्तार आम बन बन के आगे से आगे सेल की जा रही हैं। जैसे जो टाउन में देखें हज़ारों फ्रॉड चले निकले हैं, जेलम में चले जाएँ, खारियाँ चले जाएँ, वहाँ पे भी मेरे पे एक दो केस आए हैं, वहाँ पर भी इस बेतहाशा फ्रॉड ने बहुत है मुख्तार आम के बेतहाशा, यानी कि वहाँ पे केस हैं। एम ही हर प्रॉपर्टी का मुख्तार आम बना के लोग उसको आगे दूसरी जगह पे सेल करते हैं, तीसरी जगह पे जब बंदे बाहर से आते हैं उनको पता चलता है कि उनकी प्रॉपर्टी को 4 जगह पे बिक चुकी हुई होती है। फिर वो क्या होता है, वो फिर एक नए लिटिगेशन में पड़ जाते हैं। अब उसके बाद क्रिमिनल प्रोसीडिंग में पड़ जाते हैं। लेकिन होता क्या है, होता कुछ भी, टाइम वेस्ट होता है, टाइम का ज़्यादा होता है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में कुछ देर के लिए रुकना होता है, उसके बाद फिर वापस चले जाना होता है। मोस्टली फिर जो अब्रॉड में लोग होते हैं वो पाकिस्तान में जब भी प्रॉपर्टी को ख़रीदते हैं तो वो बहुत सोच समझ के वो इस चीज़ को देखते हैं। और बहुत ज़्यादा लोग मासूम हैं जो बेचारे उन्होंने बाहर अब्रॉड में बड़ी मुश्किल से पैसा कमाया होता है, बड़ी मुश्किल से मेहनत की होती है, तो फिर एंड पे बेचारों के साथ फ्रॉड हो जाता है, तो फिर एक नया पंडोरा बॉक्स लिटिगेशनों का, क्रिमिनल प्रोसीडिंग का शुरू हो जाता है। तो मेरे भाई आप अब्रॉड से पाकिस्तान आए हैं, आपने बाहर से पैसा कमा के पाकिस्तान में आए हैं, आप पाकिस्तान में बिज़नेस किया, आपने पैसा एक एक रत्ती जमा करके आपने पैसा इकट्ठा कोई प्रॉपर्टी ख़रीदने लगे हैं, तो सबसे पहले अगर मुख्तार आम की प्रॉपर्टी है, मेरा तो मशवरा है सबसे, अगर प्रॉपर्टी मुख्तार आम के ज़रिए जायदाद को आप ख़रीदें मत। अगर मेरे से आप एक सिंसियर ब्रदराना मशवरा लेते हैं, मुख्तार आम से आप प्रॉपर्टी ख़रीदें ही ना। इसमें किसी ना किसी तरफ से कोई ना कोई लिटिगेशन निकल ही आती है, कोई ना कोई फ्रॉड निकल ही आता है। कोशिश करें असल ऑनर, असल मालिक जो प्रॉपर्टी है उससे ही प्रॉपर्टी ख़रीदें, ताकि उसी से आप अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करवा सकें। तो ये अब एक और चीज़, कुछ लोग मुख्तार आम के थ्रू दूसरी पार्टीज़ को हिबा कर देते हैं, अपनी उससे कुछ मुनासिब पैसे ले लेते हैं और प्रॉपर्टी को हिबा कर देते हैं। एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, अगर कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट हिबा करवा आपको कोई बंदा करता है, लेकिन है वो प्रॉपर्टी का मुख्तार आम असल ऑनर नहीं है, तो इस तरह के जो एग्रीमेंट होते हैं वो इंतहाई कमज़ोर होंगे। अदालत में 100% तकरीबन, नहीं तो 90% वो केस ख़ारिज ही होगा, आपके ख़िलाफ़ ही होगा और मोस्टली ये होगा। लेकिन ये चीज़ें, ये लेक्चर देने का मकसद यही होता है कि बेतहाशा हमारे मुल्क के अंदर मासूम लोग बैठे हैं, पता नहीं कितनी मुश्किल से बेचारे पैसा इकट्ठा करके अपनी एक छोटी सी चौंपड़ी बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो वो उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। ये जौहर टाउन में देखें बेतहाशा एक प्लाट 10 जगह पर बिका हुआ है, मोस्टली मुख्तार आम पे बिके हुए हैं, तो स्टाम्प पे बिके हुए हैं। मालिक जायदाद अगर उसकी डेथ हो गई है, और मैं एक चीज़ बताऊं, जब जो बंदा किसी बंदे को मुख्तार आम देता है, अभी वह ज़िंदा है, मुख्तार आम भी ज़िंदा है, अगर उस दौरान अभी जगह सेल नहीं हुई, मुख्तार आम की डेथ हो जाती है, और सॉरी मालिक की डेथ हो जाती है, तो उसके साथ ही मुख्तार आम भी ख़त्म हो जाएगा, चाहे रजिस्टर्ड क्यों ना हो। तो बात है उसकी ज़िंदगी में ही वो एक चीज़ आगे ट्रांसफ़र। हाँ, अगर ब्लड रिलेशन है, बाप अपने बेटे को मुख्तार आम दे देता है, तो उसको भी आप अगर आप कहते हैं जी मैं जो प्रॉपर्टी ले रहा हूँ या ले रही हूँ, तो वो प्रॉपर्टी बाप ने अपने बेटे को मुख्तार आम दिया है, लेकिन उसको भी आपने सेम इस चीज़ को वेरीफाई करना है। बेतहाशा फ्रॉड हैं इस तरह के जो फ्रॉड ये होते हैं, वो कहते हैं जी बाप ने दिया जी बेटे को, ये वो इस तरह को बाप फ्रॉड कर सकता है बेटे के साथ। इसमें बाप बेटा भी फ्रॉड कर देते हैं, और लोग देखते हैं नहीं वो जी वो बस हमारे साथ फ्रॉड हो गया जी, हमने तो एतबार कर लिया। ये एतबार वगैरह मेरी बात सुने, ये तो हमारा इस्लाम भी कहता है, हमारा कुरान भी कहता है, जब लेन देन करो तो लिख लिया करो, अपनी सेटिस्फेक्शन करें, आप सेटिस्फाइड हो फिर प्रॉपर्टी खरीदें, और असल मालिक से खरीदें, डायरेक्ट खरीदें उससे, और उसी से ही ट्रांसफ़र करवाएं। ट्रांसफ़र जैसे एलडीए की प्रॉपर्टी है, वो एलडीए में जाएगा, एप्लीकेशन देगा, प्रोसीजर होगा, एलडीए का एक अपना प्रोसीजर है, प्रॉपर्टी आपके नाम कन्वर्ट हो जाएगी। अगर मुख्तार आम होगा वो ही दोबारा पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा,
तो आप अपने पैसे को ज़्यादा ना करें। बड़ी मेहनत से पैसा कमाया जाता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अपने पैसे को हवा में ना उड़ाएं और इतने भी खुदा के लिए इतने भी मासूम ना बने, इतने भी इनोसेंट ना बने कि अपना नुकसान कर बैठें। जब भी कोई प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, अगर मुख्तार आम है, बार बार बता रहा हूँ दोस्तों, ये एक वेलफेयर का चैनल है और मेरी कोशिश होती है कि दोस्तों को मैं गाइड करता रहूँ। बेतहाशा दोस्तों के इनबॉक्स में मैसेज आए हुए हैं और मेरी कोशिश होती है उनमें से जो मैसेज सबसे ज़्यादा बात दोहराया जाता है, डिफरेंस दोस्तों को लोगों के मैसेज आए होते हैं, वॉइस मैसेज भी आए होते हैं, तो उसमें मेरी कोशिश होती है उनको मैं जो सबसे ज़्यादा टॉपिक पे जो मुख्तार आम का बहुत ज़्यादा मैसेज आया हुआ था, मुख्तार आम के ज़रिए प्रॉपर्टी ख़रीदना, इस बारे में प्लीज़ बताइएगा। तो मैंने इसको लेक्चर की सूरत दे दी ताकि मैं अब जो जितने भी दोस्त हैं सारे सुन लेंगे इसका जवाब, उसका क्या प्रोसीजर है, क्या करना चाहिए। तो मेरी कोशिश होती है कि आप तक जितना भी है कानूनी रहनुमाई हो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों बात यह है कि बहुत ज़्यादा लोग इस तरह के प्रॉपर्टी के, जैसे विरासती प्रॉपर्टी है, विरासती प्रॉपर्टी में भी फंसे हुए हैं, उसमें भी वो धोखे से भाई जो होता है बहनों से लिखवा लेते हैं या बहनों का मुख्तार आम बनवा लेते हैं। पिछले दिनों एक भाई ने अपनी बहन का जाली मुख्तार हिबानामा तैयार करवा लिया, बहन के नाम से सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार किए। वो केस सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो उसके भाई के ख़िलाफ़ हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये इसका जो बहनों का जो हिस्सा है उन सारी बहनों को उनके मुताबिक, कानून के मुताबिक जो हिस्सा बनता है उनको दें। तो कहने का मतलब होता है इसमें ये चीज़ नहीं है कि वो अगर बहने का लो जी चलो भाई है ये भाई, लेकिन जब भी कोई चीज़ करें इसको दिमाग, आंखें, कान, हर चीज़ खोल के इस चीज़ को होशो हवास में होकर मुआहिदा करें, एग्रीमेंट करें, फिर आप लोग कामयाब हो सकते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।